अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास की 8th वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टच टाइप टूल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टच टाइप टूल के बारे में सीखेंगे, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और दूसरे जो आपके पास टाइप टूल भी मिल जाता है उससे कितना अलग है और इसमें क्या डिफरेंस है टाइप टूल में और टच टाइप टूल में। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। मैं अभी यहाँ पे CC 2019 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक यहाँ पे बैकग्राउंड बना के रखा हुआ ताकि मैं इसके ऊपर आपको इजीली समझा सकूँ। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे इसके ऊपर मैंने एक टेक्सचर सा यहाँ पे अप्लाई करके रखा है ताकि देखने में थोड़ा सही लगे। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे आऊँ टूल बार के अंदर, और इसके अंदर अगर आप देखें टाइप टूल, तो ये आपका टाइप टूल है। इस पे क्लिक करके सिंपली आप कुछ भी यहाँ पे जैसे टाइप कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप टूल पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं, जैसे मैंने राइट क्लिक किया, इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि यहाँ पे हम बेसिक वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, लेकिन ये जो टूल है ये लास्ट में आपको दिख रहा है टच टाइप टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको काफ़ी फ्रीडम मिल जाता है। यानी यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट टी। जैसे मैं शिफ्ट टी प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने टी प्रेस किया तो मेरे पास टाइप टूल आएगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट टी प्रेस करूंगा तो मेरे पास टच टाइप टूल आएगा। सबसे पहले तो मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ सिर्फ सिंपल टाइप टूल से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया टाइप टूल के साथ, और यही लिखा रहने देते हैं यहाँ पे जो लॉरम इप्सम लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये लॉरम इप्सम यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं या फिर सेलेक्ट ना भी रखें। मैं शिफ्ट टी प्रेस करता हूँ, मेरे पास टच टाइप टूल आ गया। ये क्या काम करता है अब मैं पहले आपको बता दूं कि ये करता है क्या, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है। पहले जिन पुराने वर्जन्स के अंदर ये टूल नहीं था, ये आई थिंक CC 2017 से ऐड हुआ, या हो सकता है 15 में भी हो, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस वर्जन से भी ये आया है बहुत ही अमेजिंग टूल है। इससे आप क्या कर सकते हैं, पहले अगर हमें किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को, जैसे कि यहाँ पे लॉरम इप्सम लिखा हुआ है, अगर मुझे ओ को थोड़ा सा बड़ा करना होता था तो मुझे मैनुअली करना पड़ता था, या फिर हमें क्रिएट आउटलाइन करना पड़ता था, यानी आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ती थी। उससे हमारा टेक्स्ट एडिटेबल नहीं रहता। यानी आउटलाइन करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है आपका टेक्स्ट, यानी आपका टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो फॉन्ट नहीं रहते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो हमें करना पड़ता है। जैसे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं, क्रिएट आउटलाइन कर दूं, उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करूं, राइट क्लिक अनग्रुप, यहाँ पे अनग्रुप भी करना पड़ता है। उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बड़ा या इधर उधर इन कोई इंडिविजुअली कर सकता है। एक तो ये तरीका था, लेकिन मैं Ctrl Z कर देता हूँ। और दूसरा तरीका था कि हम इनको हाईलाइट करें और कैरेक्टर पैनल से जाके हम इसको एडजस्ट करें। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, और Ctrl T प्रेस करता हूँ, मेरे पास कैरेक्टर पैनल आ गया। इसको मैं यहाँ पे फ्लाई आउट बटन पे क्लिक करके शो ऑप्शंस कर देता हूँ, और ये हमारा कैरेक्टर पैनल है। इसमें से किसी भी लेटर को इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से उसको स्ट्रेच अगर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल स्केल चेंज कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से पतला सा होता जा रहा है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल भी मैं कर सकता हूँ। इस तरह से इन दोनों को, जैसे इसको भी 150 कर दूं, एंटर, इसको भी 150 कर दूं, एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं ये बाकी सबसे बड़ा हो चुका है ये वाला लेटर। तो ये मैनुअली कितना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए कि हम इसको मैनुअली जाके सेलेक्ट करें, उसके बाद इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल हम चेंज करें या इसको मॉडिफाई करें, या हमें बाकी सब लेटर्स का फॉन्ट सेम चाहिए लेकिन इसके अंदर से किसी एक स्पेसिफिक लेटर का फॉन्ट हमें कोई और चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ई पे मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से ई जो हमारा लेटर है इसका फॉन्ट मैं चेंज करके कोई सा भी और रख देता हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने कोई और रख दिया। अब बाकी लेटर्स का फॉन्ट एक ही है लेकिन ई का अलग है। तो इस तरह से कुछ मॉडिफिकेशन हमें अगर इंडिविजुअली करनी हो अपने टेक्स्ट के अंदर, पूरे पैराग्राफ के अंदर से किसी एक वर्ड को या किसी एक लेटर को मॉडिफाई करना होता था, ये उसमें से कुछ चेंजेस करने होते, तब हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जब से यहाँ पे टच टाइप टूल ऐड हुआ है तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं दोबारा से यहाँ पे टाइप टूल से लॉरम इप्सम टाइप कर देता हूँ। अब अगर मैं शिफ्ट टी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये है हमारा टच टाइप टूल। इससे क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे टच टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पे किसी भी एक लेटर के ऊपर जिसको मुझे मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म या रोटेट या कुछ भी करना है तो मैं उस पर क्लिक करूंगा।
जैसे कि मुझे M यहाँ पे थोड़ा पतला सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी इसका हॉरिजॉन्टल स्केल चेंज करूंगा। तो मैं M पे क्लिक करता हूँ तो इसके इर्द गिर्द बाउंडिंग बॉक्स आपको दिख रहा है। इट्स मीन ये आपको पहले टाइप टूल के अंदर नहीं दिखता था, ना ही आप इसको सिलेक्शन टूल से ले सकते हैं। सिंपली टच टाइप टूल ही आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकें। मैं यहाँ पे आई पे क्लिक करता हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं मैजिकली ये हमारा एडिटेबल भी है टेक्स्ट, लेकिन उसके अंदर से हम किसी पर्टिकुलर लेटर को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे M को ही चेंज करना है, इसका हॉरिजॉन्टल स्केल, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे से यहाँ पे ये जो आपको एक कॉर्नर दिख रहा है, इससे पकड़ के इस तरह से मैं इसको इधर कर सकता हूँ। जितना मैं इसको स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको जितना मैं रखना चाहूँ इतना रख सकता हूँ। उसके बाद ये जो टॉप वाला कॉर्नर है, इससे पकड़ के मैं इस तरह से इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसकी जो बेस लाइन है, यानी कि यहाँ पे लॉरम इप्सम जो लिखा हुआ है नीचे, इसके नीचे जहां पे ये हमारा टेक्स्ट खड़ा है, यानी बेस लाइन इसकी वही रहती है, सिर्फ इसकी स्केल प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा होता है इसका, यानी सेम प्रोपोर्शन के अंदर ही हमारा MU बड़ा हुआ है, इसको हमने स्ट्रेच नहीं किया है। तो इसको मैं कंट्रोल Z करके छोटा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से तो आप स्केल कर सकते हैं इधर की तरफ, या इस तरह से बंद कर सकते हैं। ये मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से स्ट्रेच करें, आप प्रोपोर्शनली आप उसको किया करें। टेक्स्ट को बड़ा, छोटा या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपको स्केल करना हो तो सेम प्रोपोर्शन में करें, जितना वर्टिकली करें उतना ही हॉरिजॉन्टली करें, ताकि आपका टेक्स्ट स्ट्रेच ना हो और वो देखने में भी अच्छा लगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नीचे से इसको पकड़ के इस तरह से कर दूं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यानी बाकी हमारे लेटर्स सेम प्रोपोर्शन के अंदर है लेकिन ये स्ट्रेच हो चुका है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अमेजिंग ऑप्शन कि आप हर लेटर को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं। आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस ई का फॉन्ट चेंज करना चाहूँ, यानी ये वाला ई जो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा, ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे सर्च कर लूंगा किसी भी फॉन्ट के लिए, जैसे कि मैं टाइम्स रोमन सर्च कर लेता हूँ, TIME टाइम्स रोमन यहाँ पे आ चुका है, टाइम्स न्यू रोमन, इस पे मैंने क्लिक किया। तो अभी आप देख सकते हैं जो मेरा ई है उसका सिर्फ फॉन्ट टाइम्स रोमन है, बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनके अंदर हमारा फॉन्ट अलग है, यानी जो डिफॉल्ट हमने सेलेक्ट किया था। यानी कि ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सोर्स कोड वेरिएबल, यानी इन सब का फॉन्ट सोर्स वेरिएबल है, और यहाँ पे ये जो हमारा ई है इसका फॉन्ट आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन। इस तरह से इंडिविजुअली सेलेक्ट करके आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इससे बाकायदा आपको टाइप टूल से अपने किसी स्पेसिफिक लेटर को हाईलाइट नहीं करना पड़ता और बाद में जाके आप मैनुअली करें। आप सिंपली टच टाइप टूल है, यानी कि शिफ्ट M प्रेस करें और जल्दी से अपने इस तरह से लेटर किसी भी को इंडिविजुअली या मॉडिफाई या रोटेट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे यू को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, मैं इसको कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करके मैं बड़ा कर सकता हूँ, या इसको यहाँ पे इस तरह से छोटा कर सकता हूँ, जैसे मैंने छोटा कर दिया। अभी आप देख सकते हैं इप्सम के अंदर यू छोटा, बाकी सब बड़े हैं। इस तरह से मुख्तलिफ कुछ आपको इफेक्ट्स देने हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे रहता है कि ऊपर यहाँ पे जो आपको एक डॉट दिख रहा है, ये किस लिए है। इसके ऊपर अगर मैं कर्सर अपना लेके जाता हूँ तो मेरा जो कर्सर है उसकी शेप थोड़ी चेंज हो रही है और एक रोटेशन का हमें इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करके, इस डॉट पे क्लिक करके अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, यानी पूरे टेक्स्ट में से किसी स्पेसिफिक लेटर को अगर रोटेट करना चाहिए। ये ऑप्शन तो पहले आपको बगैर आउटलाइन किए नहीं मिल सकता था, ये सिर्फ टच टूल के अंदर ही अवेलेबल है। इससे आप टाइप टूल के जरिए नहीं कर सकते, ना ही हाईलाइट कर सकते हैं। ये टच टाइप टूल के अलावा किसी भी मेथड से ये काम पॉसिबल नहीं है कि आप अपने टेक्स्ट को एडिटेबल भी रखें और साथ में रोटेट भी करें। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डॉट पे क्लिक करके थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यू मेरा रोटेट हो चुका है और अभी भी ये एडिटेबल है। तो मैं अगर आप वापस से आऊँ यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे, टाइप टूल प्रेस करके इस पे डबल क्लिक करूँ, मैं अभी भी इसको एडिट कर सकता हूँ। यानी हमने रोटेट भी कर दिया, फिर भी हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट एडिटेबल है। मैं इसकी जगह आर लिख देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं आर भी हमारा रोटेटेड है यहाँ पे, लेकिन हम उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। तो यानी ये काम आप सिर्फ टच टाइप टूल के थ्रू ही कर सकते हैं। रोटेट वगैरह यानी स्केल अप एंड डाउन तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन टच टाइप टूल में ये भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप टेक्स्ट को एडिटेबल रखते हुए उसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से आप टच टाइप टूल को यूज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इंडिविजुअल उसका साइज बड़ा या छोटा करना हो वो कर सकते हैं। स्ट्रेच भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है उसके अंदर ये टूल आपको नहीं मिल रहा तो आप अपने वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज करें। इसके अंदर मुख्तलिफ एडवांस्ड ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हुए जिनको आप इजीली यूज करके अपने वर्क फ्लो को फास्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टच टाइप टूल। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।